तो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, नोबेल प्राइज़ के बारे में पढ़ा था। और आज हम आगे ये सब पढ़ेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें जो फर्स्ट विनर थे उनका नाम भी लिखा हुआ है और जो लेटेस्ट विनर है उनका नाम भी लिखा हुआ है। ये अवार्ड्स कब स्टार्ट हुए ये भी लिखा हुआ है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, JKSSB के पेपर में ज़्यादातर वो ये पूछते हैं कि ये प्राइज़ जी किस फील्ड में दिया जाता है, या ये प्राइज़ जो है कब स्टार्ट हुआ था। डेट उसकी पूछ ली जाती, डेट नहीं पूछी जाती, ईयर पूछा जाता है कि कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, या फर्स्ट विनर कौन था, लेटेस्ट विनर कौन है। तो ये सब कुछ पूछा जाता है उसमें। अब देखिए, इसमें जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नोबेल प्राइज़, और नोबेल प्राइज़ में एक पॉइंट रह गया था। एक सेकंड, नोबेल प्राइज़ में एक पॉइंट रह गया था। वो क्या रह गया था कि जो 2 टाइम्स रिसीवर है किस में, नोबेल प्राइज़ में, उसका नाम क्या है, मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी। इनको क्या मिला था, 2 टाइम्स इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो अवार्ड्स हैं हमारे वो क्या हैं। देखो, आपके इसमें JKB कांस्टेबल के सिलेबस में लिखा हुआ है कि वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स। तो जितने ये अवार्ड्स हैं ये हमें सब पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, उसमें जो रिमेनिंग अवार्ड्स होंगे थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। देखिए, इसमें अभी जो अवार्ड आ गया, अब देखिए एक सेकंड, इसमें जो नेक्स्ट अवार्ड है वो क्या है, ऑस्कर अवार्ड। आपने सुना होगा इसका, कई बार नाम आपने सुना होगा। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये, USA में दिया भी जाता है और स्टार्ट भी वहीं पे हुआ था। कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था, 1929 में। कब स्टार्ट हुआ था ये, 1929 में। और फर्स्ट इंडियन टू गेट ऑस्कर वो कौन थे, उनका नाम था भानु अथिया। भानु अथिया। और उनको कब मिला था, ये लिखा हुआ है, इनको मिला था 1982 में। 1982 में इनको मिला था किसके लिए, फॉर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन इन फॉर फिल्म गांधी। ठीक है, तो आपने देखो ये याद रखना पड़ेगा कि ऑस्कर अवार्ड कहाँ पे स्टार्ट हुए, कौन से ईयर में स्टार्ट हुए, ये तो याद रखना ही रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो पूछेंगे नहीं वहाँ पे कि हाँ जी आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। वहाँ पे MCQ पूछने हैं उन्होंने, और वो पूछेंगे डेट्स के ऊपर या कौन से फील्ड में दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड को आपको पता ही है कि फिल्म्स वगैरह में, मूवीज़ वगैरह में जो अलग अलग कैटेगरीज होती है उसके ऊपर आपको ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। लेकिन ये कब स्टार्ट हुआ, ये तो सभी को पता है कि किस कैटेगरी में दिया जाता है, बट ये स्टार्ट कब हुआ, 1929 में। ये डेट आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ, USA में जो स्टार्ट हुआ। फर्स्ट इंडियन कौन था टू गेट ऑस्कर, दैट इज़ भानु अथिया। और कौन से ईयर में मिला भानु अथिया को, 1982 में। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, एक सेकंड, उसके बाद एक सेकंड, हाँ जी, उसके बाद आती है बात ग्रैमी अवार्ड्स की। ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है, ये भी USA में ही दिया जाता है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट का तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है। खैर, स्टार्ट का आपने याद भी नहीं रखना, क्योंकि इसमें बस इतना याद रखो कि ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है, म्यूज़िक फील्ड में। ठीक है, म्यूज़िक फील्ड में ही ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। और ये कब, और फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको मिला था, डेट इज़ तन्वी शाह। ठीक है, तन्वी शाह फर्स्ट इंडियन थे जिनको कि ग्रैमी अवार्ड मिला था। ठीक है जी, एक सेकंड। अच्छा, उसके बाद मैं मिटा देता हूँ, ये मिटाने का ये है ये एक सेकंड। ठीक है, उसके बाद आता है मैन बुकर प्राइज़। और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट, आप समझ लो सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक जो आप पढ़ रहे हो, ये मैन बुकर प्राइज़, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करने ही करने। देखो, मैन बुकर प्राइज़ कब स्टार्ट हुआ है, 1969 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, किस फील्ड में दिया जाता है ये दिया जाता है जो इंग्लिश नॉवल जो सबसे अच्छी लिखी जाती है उसे में क्या दिया जाता है, मैन बुकर प्राइज़ दिया जाता है। बेस्ट फुल लेंथ इंग्लिश नॉवल, मतलब किस फील्ड में दिया जाता है जी, इंग्लिश नॉवल में दिया जाता है मैन बुकर प्राइज़। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, इन लंदन इंग्लैंड में। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू विन मैन बुकर प्राइज़, उनका नाम क्या था, VS नौपाल। अरुंधति, उसके बाद अरुंधति राय को भी मिला है। ठीक है, किरण देसाई को भी मिला है, सलमान रुश्दी को भी मिला है। और जो सबसे लेटेस्ट जो मिला है वो मिला है गीतांजलि श्री को। ठीक है,
कब मिला है? 2022 में, 2022 में इनको मैन बुकर प्राइज़ मिला है। किसको? गीतांजलि श्री को। नाम ये याद रखना, ये नाम याद रखना, ये सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। गीतांजलि श्री को क्या मिला है? मैन बुकर प्राइज़ मिला है। किसके लिए? फॉर टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। कब मिला है? इन 2022। तो ये कुछ जो पॉइंट्स हैं, देखो वहाँ पे क्वेश्चन किसी भी एंगल से बन सकता है। जैसे कि मैन बुकर प्राइज़ है, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1969 में स्टार्ट हुआ था। किस फील्ड में दिया जाता है? हाँ जी, इंग्लिश नॉवल में दिया जाता है। बेस्ट फुल लेंथ जिसने इंग्लिश नॉवल लिखी होती है उसमें दिया जाता है ये। फर्स्ट इंडियन कौन थे? वीएस नौपाल थे। और कौन किन किन इंडियंस को मिला है? अरुंधति रॉय को मिला है, किरण देसाई को मिला है, सलमान रुश्दी को मिला है, और गीतांजलि श्री को भी मिला है, जो कि लेटेस्ट है। तो ये आपको पूरा जितने मैंने पॉइंट्स बोले हैं इन सभी को आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। इनमें ना नाम में कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि नाम दोनों एक ही जैसे लगते हैं। ऊपर का लिखा है मैन बुकर प्राइज़ और ये है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। ये दिया जाता है इंग्लिश नॉवल के लिए, जो ऊपर वाला मैन बुकर प्राइज़ है, और मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ दिया जाता है इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए, जो बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट की जाती है उसमें दिया जाता है। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। और ये फर्स्ट अवार्ड किसको मिला है? इस्माइल कादरी को, ठीक है। ये नाम आपने याद रखने हैं। और लेटेस्ट किसको मिला है? लेटेस्ट जो मिला है, एक सेकंड, लेटेस्ट मिला है माइकल हॉफमैन, ठीक है, और जेनी एरपेनबैक, ठीक है। इन दोनों को कब मिला है? 2024 में मिला है। ये लेटेस्ट है, क्योंकि ये अगर करंट अफेयर के हिसाब से पूछेंगे तो ये नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। माइकल हॉफमैन, जेनी एरपेनबैक। और मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ कब स्टार्ट हुआ? 2005 में स्टार्ट हुआ है। किसके लिए दिया जाता है? फॉर बेस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए, बुक ट्रांसलेशन के लिए। फर्स्ट अवार्ड कौन थे? फर्स्ट अवार्डी कौन थे? इस्माइल कादरी। लेटेस्ट कौन है? माइकल हॉफमैन और जेनी एरपेनबैक, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है, देखो जो मैंने इसमें वही सेलेक्ट किए हैं, वही सेलेक्ट करके लिखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, अब देखो जैसे कि ये नेक्स्ट अवार्ड है कलिंगा अवार्ड। कलिंगा अवार्ड ये कब दिया जाता है? ये कब स्टार्ट हुआ था? 1952 में स्टार्ट हुआ था। कौन देता है? बाय यूनेस्को। यूनेस्को आपको पता ही है क्या है, ठीक है। उसके बाद किस फील्ड में दिया जाता है? इन द फील्ड ऑफ साइंस। ये वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे भी पूछ सकते हैं कि कलिंगा अवार्ड जो प्राइज़ है वो किस फील्ड में दिया जाता है? साइंस में, मैथ में, लिटरेचर में, या 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, वो कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर पता होगा तो आप मार्क कर लोगे, नहीं पता होगा तो आप कभी मार्क ही नहीं कर पाओगे। ये कलिंगा अवार्ड याद रखना। कलिंगा अवार्ड कब स्टार्ट हुआ? 1952 में। किस फील्ड में दिया जाता है? साइंस में। ये तो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद फर्स्ट अवार्डी कौन थे? लुइस डी ब्रोगली। ये जो फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, बट जो फर्स्ट वाला क्या है, कलिंगा अवार्ड प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है? साइंस में। फर्स्ट अवार्डी कौन थे? लुइस डी ब्रोगली। और लेटेस्ट कौन है? एना मारिया सेटो। 2023 में मिला ये अवार्ड। बट आपने जो मेन चीज़ इसमें याद रखनी है ना, मेन चीज़ आपने यही याद रखनी है कि कलिंगा अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? साइंस में। ये आपने याद रखना है। अब ये जो नेक्स्ट अवार्ड है आपका एबल प्राइज़। ये मैंने देखा हुआ काफ़ी एग्जाम्स में, खासकर JKSSB के एग्ज़ाम में एबल प्राइज़। ये आपको नॉर्मल बुक में, मतलब ज़्यादातर बुक्स में आपको दिखेगा भी नहीं, बट ये पूछा गया है कि एबल प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है? मैथमेटिक्स में। ये याद रखना है आपने। ये जो प्राइज़ है ना, इसको ध्यान से देख के जाना, क्योंकि मैंने इसमें वही सिलेक्ट किए हैं प्राइजेस जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। एबल प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है? मैथमेटिक्स में। ये रट्टा मार लो चाहे जैसे भी करो, बट इस पॉइंट को आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, और इसकी डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं पूछेंगे वो, लेकिन ये पूछेंगे कि एबल प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है, तो वो कम से कम आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है पुलिट्ज़र प्राइज़। पुलिट्ज़र प्राइज़ आपको याद रखना है किस में दिया जाता है? इन न्यूज़पेपर जर्नलिज्म, ठीक है। इन न्यूज़पेपर जर्नलिज्म में क्या दिया जाता है? पुलिट्ज़र प्राइज़ दिया जाता है। कब स्टार्ट हुआ? 1917 में स्टार्ट हुआ। लेटेस्ट किसको मिला है? ये लेटेस्ट मिला है जेनी एन ए फिलिप्स को, ठीक है। कब मिला है? 2024 में।
जेनी एन ए फिलिप्स को मिला है, किसमें, न्यूज़पेपर जर्नलिज्म में, ठीक है। और कब पुलिट्जर प्राइज़ की शुरुआत कब हुई है, 1917 में। उसके बाद आता है, एक सेकंड यार, उसके बाद आता है टेम्पलेटन प्राइज़, ठीक है। टेम्पलेटन प्राइज़ दिया जाता है स्पिरिचुअलिज्म में, और यहाँ और इसमें फर्स्ट अवॉर्डी कौन थे, मदर टेरेसा, ठीक है। डेट मुझे अगर एग्जैक्टली मैं याद, एग्जैक्टली क्या, ये 1973 में ही शायद इनको मिला है फर्स्ट अवार्ड, मदर टेरेसा को 1973 में मिला है टेम्पलेटन प्राइज़। याद रखना स्पिरिचुअलिज्म में दिया जाता है। देखो जितने प्राइजेस हैं इनकी फील्ड कम से कम आपको याद रहनी चाहिए कि किस फील्ड में दिया जाता है। उसके बाद इनका ईयर याद रहने चाहिए कि कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रहनी ही रहनी चाहिए। उसके बाद है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम ये आपको पता होना चाहिए कि ये दिया जाता है नर्सिंग में, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग में जो ज़्यादा अच्छा जो प्रदर्शन करते हैं नर्सिंग में, उन्हीं को क्या दिया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ठीक है। और ये कौन देता है, ये देता है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड में ये अवार्ड दिया जाता है और नर्सिंग फील्ड में दिया जाता है। तो ये तकरीबन जितने मैंने पॉइंट्स आपको गिनाए हैं ना, भले ही मैंने लिख के बताया है, बट ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। खासकर ये एबल प्राइज़ हो गया, ये एबल प्राइज़ हो गया, पुलिट्जर प्राइज़, ये किलिंग अवार्ड प्राइज़, ठीक है। तो ये आपने ध्यान से पढ़ने, जितना मैंने लिखा है ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और हो सकता है इनमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाए। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, और उसके बाद ये वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। फिर मैं इंडियन नेशनल अवार्ड्स में आऊँगा और वो भी ख़त्म हम करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।